Hello and good afternoon and welcome back to my new vlog. मैं नारायण मिश्रा आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ अपने न्यू व्लॉग में। मेरे साथ हैं दीपक मौर्य, महेंद्र पटेल एंड प्रदीप यादव। सो हम लोग आज ट्रिप पे जा रहे हैं। हमारा जो ट्रिप है उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर का है। सो चलिए चलते हैं, ब्लेसिंग लेते हैं बाबा भोलेनाथ की, और जो भी रहेगा एक्सपीरियंस डेफिनेटली विल शेयर विथ यू एंड सेम विल अपलोड ऑन माय यूट्यूब चैनल। ओके, इधर आने का अरे मैं क्या इसको दिखा रहे भाई, ड्राइवर को खुश रखना साले। ड्राइवर मेहनत करेगा ना, ड्राइवर देख छोड़ देगा। देखो तुम गाड़ी चलाएगा हो गया अरे प्रदीप रास्ते के लिए कुछ तैयार नहीं है। हमारी प्लानिंग बहुत दिनों से चल रही थी, बट पानी पिलाएगा लोग अटक गया, मतलब कभी सक्सेस नहीं हो रहा था। मतलब कभी किसी को टाइम नहीं था, कभी किसको नहीं था। फिलहाल अभी भी टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन चलो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया और प्लानिंग की, और एक प्लानिंग सक्सेसफुल की। मेरा कुछ डाउट था बिकॉज अभी नए जॉब में लगा हूँ और छुट्टी मिलना नहीं मिलना अभी है। सो इसके लिए मतलब चलो देखो रिस्क ले लेते हैं। इतने दिन से टाल रहे थे, अब मैं अपने वजह से कैसे टाल दूँ। इसके लिए रिस्क लेके चल रहा हूँ। तो बोलते हैं ना विदाउट रिस्क कोई काम नहीं होता है। चलो हमने रिस्क ले ली नए जॉब की, देखते रहेंगे तो करेंगे, नहीं रहेंगे तो दूसरा को ढूंढेंगे। चले देखते आगे का। भेज देता हूँ ठीक है चलेगा पक्का। आप इतने बजे निकले थे ना गुजरात के लिए? हाँ रे। इसमें ये वाले में जल्दी निकले थे, किसमें? नयन वाले में क्लाइमेट मस्त लग रहा है। नयन के इसमें जब भी गए थे। उधर की नहीं बात कर रहा हूँ, जो ऑटोमेटिक वाली लेके गए थे, तो भीम ने पहचान लिया ये शंकर भगवान है। उतने गायों के अंदर यही शंकर भगवान ने पहचान लिया, तो वहीं पे वो छोटा बहुत काम का है। वैगनार ना? वैगनार का नया मॉडल भी आया है। वो भी आया था अपने पास। बाहर का बात करूँ, मम्मी से बोलो, मम्मी बात कर लेगी। जीरो नहीं। हाँ क्या बारिश हो रही है यार। सबसे बढ़िया इधर वालों के लिए घप करके महाराष्ट्र, घप करके गुजरात। ये तो सुराही है क्या? सुराही मतलब अरे वो जो मिट्टी का पानी, तो मिट्टी का बोतल है, पानी ठंडा रहता है मेरे पास। बहुत ही तेज बारिश हो रही है। तो महाराष्ट्र का डर है। यहाँ से गुजरात शुरू होता है, उस तरफ महाराष्ट्र, इस तरफ गुजरात। ये है गुजरात, यहाँ से गुजरात शुरू होता है। तो अभी हम फिलहाल महाराष्ट्र और गुजरात के खड़े हैं। काफ़ी मज़ा आने वाला है हमारे इस ट्रिप में। सारे एंजॉयमेंट को मैं अपने इस ब्लॉग में कैप्चर करूँगा, और जहाँ जहाँ हमारा स्पॉट होगा रुकने का वहाँ और अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। लेट्स सी। बड़ा नेचर। मस्त है रे। कौन सा डैम ये है?
गाड़ी में सीएनजी भरवा रहे हैं, उसके बाद हम सीएनजी भरने के बाद आगे चलेंगे। ये देखिए फिलहाल सीएनजी भरवा जा रहा है। बहुत हैप्पीनेस फीलिंग हो रही है बिकॉज जो ट्रिप हम लोग ने सोचा था वो ट्रिप फाइनली कंप्लीट हुई है। किन बजा रहा है थोड़ा सनसेट व्यू। कोई है रे, ये आगे बोर्ड लगा है पीछे लाल। टाइम हो रहा है 6:25 में पीछे और बोर्ड लगा है हमने पीछे आगे। भरूच को क्रॉस कर दिया है। भरूच से क्रॉस करके हम लोग आगे बढ़ चुके हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। देखते हैं दिल का आगे बोर्ड देख। उधर भी हाँ छोटा वाला, खाली 2 ही गाड़ी जा सकती है इसमें। तो मतलब ये ब्रिज बनने के बाद काफी शॉर्टकट हो गया ना। तो ब्रिज पहले से था ना, खराब हो गया था, तो बनाया है अभी। नर्मदा देख, ये इसी पे स्टेच्यू है। हाँ ये साइड है, ये साइड है, इस साइड है। ये साइड नहीं दिख रहा होगा, नहीं रे। विश्व का लार्जेस्ट है, साले दिख रहा होगा। अरे है, हम लोग भी यही सोचे। हाँ। साले उसके नजदीक तक गए तो भी हमको मतलब दिख रहा था, ऐसा नहीं, लेकिन बहुत नजदीक जाना पड़ता है। नीचे से बनाया है ना, ऐसा नहीं। ये है नर्मदा नदी और ये सीलिंग है। मे बी नाइट में इसका व्यू अच्छा लग रहा होगा। अभी थोड़ा सनसेट का टाइम है, इसके लिए लाइटिंग नहीं दिख रही है। जय हो नर्मदा मैया की। आती नहीं रहेगी। ये गाड़ी नंबर है सामने। ये विंडो स्क्रीन का, हाँ स्क्रीन कैसा हो रहा है? ऊपर दिख रहा है हाँ कैमरा। कैमरा और सेंसर। अरे बेंचो एलईडी वाला बना रहा है। हेलो, रात के 8:30 बज चुके हैं और हम लोग हलोल रोड पे हैं जो वडोदरा में पड़ता है। फ़िलहाल हमारे गाड़ी की गैस ख़त्म हो गई है, सीएनजी ख़त्म हो गया, तो हम लोग सीएनजी पंप में हैं, पंप के पास है, सीएनजी फिल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा चाय पियेंगे सो दैट हमारी जो नींद है वो भाग जाए। काफ़ी थक गए बैठे बैठे पूरा। अभी और 7 घंटे का रास्ता है, देखते चलिए। इट्स टाइम फॉर टी ब्रेक। हैव सम टी एंड आफ्टर दैट विल कंटिन्यू अवर जर्नी। लोकल लोग तो है, एक्चुअली एरिया पता नहीं है। इसको एमपी कर दे क्या, एमएच को स्टिकर मार के। पब्लिक पटे रे, क्या बात है। आराम से आराम। शादी शादी चलेगा बेंचो, खाना पीना खा के। काफ़ी सुनसान एरिया है और यहाँ पे शायद कुछ समारोह है, शादी वादी का कुछ, तो कुछ फंक्शन है, नहीं भी पता नहीं, शायद मेला वाला लगा है। नहीं शादी कुछ हो रहा है। मुफ्त राशन का कुछ तो वो है। पूरे गांव के लोग यहाँ पे जमा है। पंचायत चालू है क्या? कुछ ऑर्केस्ट्रा चल रहा होगा, पता नहीं। हाँ ऑर्केस्ट्रा। हाँ, ये काफ़ी सुनसान एरिया है। 10 किलोमीटर हम लोग इसी रास्ते से चलेंगे, हमको गाड़ी रोकना नहीं। चले भाई, हम कोई लापरवाही नहीं करेंगे, सीधा ये गांव खेड़ा रोड है और अननोन रास्ता है, सो हम इधर किसी के लिए भी नहीं रुकेंगे। अगर कुछ मुसीबत भी आती है तो हम बिंदास चलेंगे बेधड़क का। सो आप भी इंश्योर कीजिएगा, अगर रात में आप कहीं कहीं ऐसे ही सुनसान रास्ते पे चल रहे हैं, सो आप किसी के भी बोलने पे गाड़ी मत रोकिएगा, बिंदास चलिए, क्योंकि रात का इलाका है, अनजान शहर है, किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ओके, कीप ड्राइविंग, कीप वॉकिंग। रात के 1:30 बज चुके हैं और हम लोग उज्जैन से 27 किलोमीटर दूर एक गांव में हैं। फिलहाल हम लोग ने एक टी ब्रेक लिया है
एक्चुअली काफ़ी टाइम से हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, मतलब काफ़ी टाइम से हम लोग ड्राइव भी कर रहे थे और बैठे थे एक साथ। सो ऑलमोस्ट सारी बॉडी पेन होने लगी है। वैगन आर में फैल के बैठने की जगह नहीं होती है, काफ़ी कंजस्टेड जगह होती है, इसके लिए टी बैग लेना ज़रूरी पड़ा। सो 27 किलोमीटर दूर और है, 27 किलोमीटर और ट्रैवल करना है, फिर हम लोग फाइनल अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे। उसके बाद सुबह मे भी आज रात को आराम करने की जरूरत टाइम नहीं मिलेगा हमको। ऐसे पहुंचेंगे वैसे हम लोग रेडी होके नहा धो के दर्शन के लिए जाएंगे। सब लोग टायर्ड हो चुके हैं वैगनआर में बैठ बैठ के। क्या होता है दीवाना दीवाना दीवाना, खानदानी ये रईसी ये खानदानी, पीले पीले ओ राजा पीले पीले ओ राजा पीले पीले ओ रानी। मोहब्बत ही मोहब्बत है, मोहब्बत ही इबादत है, इबादत ही मोहब्बत है। तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। दुनिया है राजधानी, दुनिया है बीमारी, पीले पीले हो परेशानी, पीले पीले हो परेशानी, पीले पीले हो परेशानी। मॉर्निंग के 4:40 हो गए। फाइनली हम लोग उज्जैन पहुंच चुके हैं और हमने होटल बुक कर दिया है। अभी हो रहे हैं 4:40, सुबह के 4:40 हो रहे हैं। हम लोग ज़रा सा भी वेट नहीं करेंगे, हम लोग तुरंत फ्रेश होंगे और जाएंगे दर्शन के लिए, क्योंकि कल सोमवार है। सोमवार कल नहीं, मतलब आज ही सोमवार है और सोमवार को बाबा भोलेनाथ का दिन होता है, तो हम उसी दिन दर्शन करेंगे और उसके बाद का देखेंगे। अगर हिम्मत रही हमारे ड्राइवर साहब के पास हमारे दिखाया ना, तो चले चलते हैं, फ्रेश होते हैं और उसके बाद मिलते हैं। चिल देन, बाय बाय, विल बी बैक। रेडी हो गए हम लोग अब तक दर्शन कर लिए थे। अभी हमारा एक दोस्त सो रहा है, ये देखो, ये नींद कंप्लीट नहीं हुई, ये देखो। बाकी सब रेडी हो चुके हैं और मंदिर में हमारे एक खबरी ने बताया है कि वहाँ पे लाइन लग चुकी है। सो हम लोग को जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा वहाँ पे, तो वहाँ पे दर्शन भी नहीं मिलेगा। अपने बेटों को ठीक है, चलो चलते हैं दर्शन के लिए। चलते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की दर्शन करते हैं। चले, अरे क्या चल चल तो सो रहा है। चलो हम चलते हैं, जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। ये देख मैं लिया हूँ, मास्क की जरूरत नहीं। अरे जाए इसकी जरूरत नहीं है भाई, देख लिया। अब हम जा रहे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने और हमें मार्गदर्शन कर रहा है हमारा बच्चा शर्मा। ही इज द चाइल्ड हु शो मी द वे। ये बच्चा है जो एक दिन पहले आया था और हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, और ये पूरा गाइड हमको आज दिखाएगा, पूरा उज्जैन घुमाएगा हमको। ये हाइट में इसके मत जाना,
जितनी इसकी हाइट है उससे ज़्यादा ये इसके कारनामे हैं, वो मैं बाद में बताऊँगा अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आप फिलहाल चलिए दर्शन करते हैं। कहाँ जाना है बटले? हाँ यस, चलो फटाफट, इसीलिए तो बोला हम लोग चल ही रहे फटाफट, तू हम लोग को फटाफट लेके चल बस। हाँ दर्शन मिलेगा ना भाई। वो मंदिर दिख रहा है, बस हम मंदिर के रास्ते में ये रहा श्री महाकालेश्वर भक्त निवास। अच्छा ये भक्त निवास है मंदिर, और आगे चलिए। आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है महाकाल ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने का। इसे चल रही थी बट सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है। जय हो बाबा भैरवनाथ की, जय हो बाबा भोलेनाथ की, जय हो बाबा विश्वनाथ की, जय बाबा काशी विश्वनाथ की। हर हर महादेव, बम बम भोले। बोलते हैं ना जब तक जिसका बुलावा नहीं आता तो आप उसका दर्शन नहीं कर लेते। तो आज हमारा बुलावा आया है तो आज हम यहाँ दर्शन करने आए हैं। चलिए आप सभी को मैं अपने इस व्लॉग के माध्यम से आप सभी लोग को दर्शन कराता हूँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का। ये रहा मंदिर, महाकाल का मंदिर। ये एलईडी में उनका दर्शन हो रहा है, आप सभी लोग दर्शन कर लीजिए। ये जय हो बाबा भोलेनाथ की। ये पूरा मंदिर का प्रेमाइश है। देखते हैं लाइन कहाँ पे है, क्योंकि आज सोमवार है और महादेव का वार है। तो आज एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा भीड़ होगी। देखिए कितने सारे भक्त यहाँ उमड़े हैं। सर बाबा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आए हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। ऐसे ही 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग दिशाओं में स्थापित हैं। जैसे केदारनाथ हो गया, भीमा शंकर हो गए, अपने उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर हो गए। ये सब दर्शनालु हैं जो बाबा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए फूल प्रसाद लाइन में खड़े हैं। फूल प्रसाद प्रसाद ले लेंगे, खाली भगवान का पैर पड़ेंगे। फूल वगैरह लेके मतलब अपन करेंगे तो पीछे से लाइन लंबी लग जाएगी। मंदिर से हेलो, ओम नमः शिवाय। लाइन बनाओ ना आपकी, अंदर आके नंबर दे किसी को। ये लाइन है, सब साथ में। इसको कहते हैं सौभाग्य। देखो लाइन पीछे लगी थी लंबी, नहीं चालू नहीं हुआ था ना तो पहले रहता था, और अभी के कितना लेट अभी भी हमें काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका मिला है। चलिए चलते हैं आगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो जल पीछे ही रहने वाले हैं। हाँ ना, देखा तू हम लोग के साथ में रहेगा तो प्रॉफिट होएगा। कौन सा? नहीं जो आगे लगते हैं जो लाइव शुरू होती है। ओम यजामहे ओम यजामहे ओम त्र्यंबकं यजामहे पुष्टिं उर्वारुकं यजामहे सिद्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वन्दनां मृत्युमोक्षी अमामृता त्र्यंबकं यजामहे पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनां मृत्युर्मोक्षि अमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनां मोक्षि अमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनां मृत्युर्मोक्षि अमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनां मृत्युर्मोक्षि अमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनां मृत्युर्मोक्षि ॐ त्र्यम्बकं यजामहे। ये कर लो दर्शन भाई, नज़दीक से दर्शन कर लो। और जूम करूँ? टीवी आया ना उनके बस लौट काफ़ी रोमांचक है और देखने लायक है। ये उनके स्वरों से मालूम पड़ रहा है, उनके जय जयकारे से मालूम पड़ रहा है। बाबा भोलेनाथ का घोष जय जयकारा जोरों से लगाया जा रहा है। देखिए ये घोषणा देखिए महाकाल की। उसमें निकाल के देना पड़ेगा 100 रुपये, पहले निकालना पड़ेगा। क्या नहीं खुद ही कर देंगे। तू है ना? सब दर्शनालु देखो कितने उत्सुक हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन पाने के लिए। जय हो नारायण बाबा सर हमारे गाइड को गांधीं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनां मृत्युर्मोक्षि अमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनां मृत्युर्मोक्षि अमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं गन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनां मृत्युर्मोक्षि अमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनां मोक्षि अमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे पुष्टिवर्धनम् अमामृतात् ॐ यजामहे पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनां मोक्षि अमृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनां मृत्युर्मोक्षि अमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनां मोक्षि अमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनां। ये गलत लैंग्वेज नहीं कुछ गया तुम लोग? त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनां मृत्युर्मोक्षि अमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनां मृत्युर्मोक्षि अमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं
पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यु मोक्षि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यु मोक्षि अमामृताय यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यु मोक्षि अमामृताय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यु मोक्षि अमामृताय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यु मोक्षि अमामृताय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं मृत्यु मोक्षि अमामृताय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यु मोक्षि अमामृताय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यु मोक्षि अमामृताय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यु मोक्षि अमामृताय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् तो भाई वो उधर भक्ति ठीक है मगर हाँ समझ गया ॐ त्र्यम्बकं यजामहे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यु मोक्षि अमामृताय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मोक्षि त्र्यम्बकं यजामहे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मोक्षि अमामृताय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यु मोक्षि एक हाथ की दूरी त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यु मोक्षि अमामृताय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यु मोक्षि अमामृताय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यु मोक्षि अमामृताय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धना मृत्यु मोक्षि अमामृताय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्यु मोक्षि अमामृताय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्यु मोक्षि उर्वारुकमिव बन्धना मृत्यु मोक्षि अमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्यु ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् बन्धना मृत्यु मोक्षि अमामृताय त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्यु मोक्षि अमामृताय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्यु मोक्षि अमामृताय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मृत्युबन्धना मृत्यु मोक्षि अमामृताय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् दर्शन ले लिए चलेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रातः के 7 बज चुके हैं। हमने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन ले चुके हैं। अब ये गायत्री देवी जी हैं। इनके आज के दिन की शुरुआत हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ शुरू की है। आगे अभी बहुत से दर्शन करने हैं और जैसे जैसे हम दर्शन करते जाएंगे उसी तरह हम अपने ब्लॉग में इसको ऐड करते जाएंगे ताकि आप सभी जनों को ये सौभाग्य प्राप्त हो सके जिससे आप भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन प्राप्त कर सकें। जय हो गायत्री मैया की। अरे तूने मुझे बुलाया, मैं आया। जय हो गणपति बप्पा। गण गण गणपतये नमो नमः। ये है महाकालेश्वर मंदिर का अंदर का प्रेमाइस। ये पूरा मंदिर का अंदर की ये मंदिर का आंतरिक
स्थान है। ये सिद्धिविनायक भगवान जी हैं। यह है नवग्रहों के देवताओं का स्थान। नहीं, कोई मतलब नहीं। ओ जय देव जय देव मंगलम श्री मंगलमूर्ति। जय हो नागेश्वर महाराज की। माता टेक राजा हाँ लिया ना वीडियो। नहीं फोटो है, फोटो ले, फोन है। अच्छा फोन हैंग हो गया। हाँ ले लिया। फिलहाल हमने महाकाल भगवान के दर्शन कर लिए और दर्शन करके बाहर निकले हैं। अब यहाँ बड़ा गणपति का दर्शन करने जा रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, आगे का कार्यक्रम जारी करेंगे। अब हम यहाँ पे पियेंगे कुल्हड़ वाली चाय। यह है कुल्हड़ और यह है चाय। और ये है चाय पियेंगे, उसके बाद होटल में जाएंगे, कुछ खाएंगे, नाश्ता करेंगे, उसके बाद आगे की यात्रा को कंटिन्यू करेंगे। सो पहले हम जा रहे हैं रामघाट। महाकाल ज्योतिर्लिंग दर्शन हो चुके हैं। अंकल सबसे बढ़िया रामघाट पे शुक्रा का शुद्धिकरण करना अपना, जल छिड़कने का है ना। उसके बाद शुद्धिकरण करना है, शुद्धिकरण करना है। फिर अभी हम जा रहे हैं। बोलो आप, हम लोग आपका रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखो भैया जो हमारे सबसे पहले रामघाट पे शिप्रा का जल छिड़क के ओके, पवित्र होंगे। हाँ, उसके बाद में चलेंगे मंदिर घूमने ना। ओके रात में आप चाहो तो आरती कर सकते हैं रामघाट के, ओके। है ना। सूरज ग्रुप होता है ना, हाँ हाँ। उस टाइम आरती होती है। अच्छा रामघाट में नहा भी सकते हैं क्या? स्नान भी कर सकते हैं। रस्सी बांधा हुआ पानी है। गहरा है। अच्छा पानी गहरा है। हाँ, किनारे पे बैठ के नहाने का है ना, ज्यादा आगे शिप्रा नदी है नहीं नहीं अंकल, शिप्रा नदी, शिप्रा। मोक्ष दायिनी शिप्रा, मोक्ष की प्राप्ति होती है शिप्रा से। अच्छा जिसको मोक्ष दिए ना। अबे मुकेश बोल एक बोलता बोला ना उधर जाने के लिए, उधर से पूछ उनको रूट है क्या उधर? कहाँ जाने का? ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर के लिए जिधर गाड़ी खड़ी है आपकी, होटल, अपन इधर आए होटल से, उसका पेट जिसे सीधे जा रहा ना कितना टाइम इंदौर, लगेगा उसमें? ओमकारेश्वर 150 किलोमीटर दूर आपकी गाड़ी से जाने का। 150 अच्छा उधर से फिर जाने दो। बॉम्बे रूट वाला मिलेगा अंकल हमको? जान दो, लगेगा तो आ जाएगा सर। हाँ अंकल, नया ड्राइवर है क्या? बॉम्बे रूट मिलेगा वहाँ से? बॉम्बे रूट मिलेगा ना अंदर ही ओमकारेश्वर से। और नहीं का इधर नहीं आने का है, हाँ नहीं। उधर से निकलने का ओमकारेश्वर से, हाँ है ना। तो नासिक रूट मिलेगा। सो नासिक रूट मिलेगा। अभी हम जा रहे हैं रामघाट, जहाँ पे हम अपने आत्मा की और अपने शरीर की शुद्धिकरण करेंगे। उसके बाद हमारा आगे की यात्रा शुरू होगी। क्योंकि बोलते हैं ना, भगवान के दर में गए और आत्मा शुद्ध ना हो और शरीर शुद्ध ना हो तो फिर किस बात का दर्शन। तो बराबर है। तो पहले आत्मा की शुद्धिकरण करने के लिए फिर हमारे शरीर का। और शरीर की शुद्धिकरण, वो वाला शुद्धिकरण मत समझिएगा जो आश्रम में हुआ था, वो शुद्धिकरण और था, ये शुद्धिकरण और है। ठीक है, हमारे साथ बच्चे का बच्चा है तो इसका हमें ध्यान खास शुद्धिकरण कराना है। इसका हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि ये बच्चा है, कहीं कुंभ के मेले में घूम ना जाए और रामघाट में कहीं बह ना जाए, डूब ना जाए। इसका मोक्ष कराना है ना। हाँ। सही बोल रहे हैं। इसके पापा ने हमें जिम्मेदारी रखी है। पापा का नाम इसीलिए लालमणि शर्मा जी ने हमें हमारे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ी है इसीलिए एक दिन कि लेट आया। हमारे मुकेश का खास करके ध्यान रखा करें। ललित भाई,
हाँ? ललित भाई। ललित भाई, ललित भाई। सेट आया है। ललित भाई। तू जो लिए रख बेटा। जय श्यामरण की जय। ये गाड़ी खड़ी जो है यहाँ पे शूटिंग चल रही है। अच्छा, शूटिंग चल रही है। आज कौन सी शूटिंग चल रही आया है? है क्या? अरे हाँ, अक्षय कुमार, राजपाल यादव की फिल्मों की शूटिंग चल रही है। इनकी गाड़ियाँ खड़ी है यहाँ पे। आए हैं क्या? लल्लन सर की गाड़ी है। लल्लन सर। ये शिल्पा 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 शेट्टी वही है क्या? अरे हाँ साले सही आए हैं। अंदर है। यहाँ पे शूटिंग चल रही है, पता नहीं कौन सी पिक्चर, सब मोह माया की शायद शूटिंग चल रही है। इधर शिल्पा मैडम आई हैं अक्षय कुमार और ये रामघाट है। और राजपाल यादव। यहाँ पे हम आत्मा की और अपने शरीर की शुद्धिकरण करेंगे इस गंगा जल को छिड़क के। ये तो मेरे गांव के चित्रकूट जैसा वो है रामघाट। इसी तरह का दृश्य आप हम चित्रकूट में रामघाट पे देख सकते हैं। एक ये रामघाट है और एक ये सिप्रा नदी का रामघाट है, और जो चित्रकूट में रामघाट है वो केनी नदी का है। तो ये रहा। वैसा नदी बह के जाती है उस तरह से। ये आप लोग वो जल छिड़केंगे वो वाला, ये जल छिड़कने का। ये भी जल छिड़क, थोड़ा सा छिड़क लो बस। ये पैर इधर ही रखते हैं। चप्पल निकाल के दो। इधर से ये जो बात बोलूं, बोलना मत। आओ हमारे साथ। मतलब मोक्ष होता है ना। हाँ, तो कौन बुला रहा है हम लोग? नहीं मतलब चलते ना। यहाँ पे पिंड दान हो रहा है, देखो सब पिंड। पंडा भेरूलाल बिलबार। चल चुप करते हैं। अरे ऐसे चल, पैर वो छिलक जाएगा सारे, चप्पल रख। अरे बस यही इधर से किनारे से पानी ले, बस छिड़क दे। हाँ तो सटक के गिर गया तो सड़क के ऊपर नहीं जाएगा वो। 1 से 2 सीढ़ी नीचे नहीं जा सकता। 2 सीढ़ी से ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता। मैं शुद्धिकरण करवाने पंडित बनता है जाके। गाली मत दे, तेरे संस्कार इस व्लॉग में दिख रहे हैं, समझा क्या? जय हो सिप्रा नदी की, जय हो सिप्रा मैया की। शुद्ध हो, 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 शुद्ध हो। अब हमने शुद्धिकरण कर ली है। अब हम आगे की यात्रा को शुरू करेंगे। गणपति कल की डूबी। ये मुझे लग रहा है नहीं, गणपति डुबाने नहीं दिया मैं, खाली दानव की लड़ाई में जो अमृत का जलता था, हाँ। सबसे ज्यादा रामघाट। ओके। रामघाट पर यहाँ पर कुंभ का आयोजन होता है, महाकुंभ लगता है। 12 साल में एक बार लगता है यहाँ पे। ओके। अब अपन चल रहा है वहाँ शीर्ष सांदीपनि आश्रम। वहाँ शीर्ष सांदीपनि आश्रम। ओके, आश्रम में जा रहे हैं हम लोग। आश्रम में जा रहा है। ओके, तो अभी हमारा नेक्स्ट स्पॉट है आश्रम। सांदीपनि आश्रम। हाँ, वहाँ पे कृष्ण भगवान बलराम सुदामा का गुरुकुल है। अच्छा, कृष्ण भगवान और बलराम। वहाँ पे हम लोगों ने सुदामा का गुरुकुल है। अच्छा अच्छा, 15-51 सब आए थे यहाँ पे शिक्षा प्राप्त। ओके, यहाँ पे शिक्षा प्राप्त हुआ था। बलराम और कृष्णा। अच्छा, तो ये जो जहाँ पे हम आज जा रहे हैं, जो हमारा नेक्स्ट स्पॉट है, वहाँ पे कृष्णा और बलराम जी की शिक्षा, हाँ, शिक्षा कंप्लीट हुई थी। वो उनका गुरुकुल है। चलिए वहाँ के दर्शन करते हैं और अपने जीवन को धन्य धन्य करते हैं। 64 दिन में 64 शमशान घाट, जहाँ पे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती का भस्म जाता है, और यहीं की भस्म का भस्म श्रृंगार किया जाता है ज्योतिर्लिंग ज्योतिर्लिंग में। ठीक है, अब तू मार, बोल नहीं मारा, बोल 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 नहीं मारा। मारा मैं। हाँ, तू मार खाया। आया हस्त में तुम करके हाथ तगड़ा हो गया भाई साहब। उस तरह घुमा घुमा के साले नीचे मुंडन कर करके।
क्या इधर दुकान खोल देना तू यार, नीचे का काट के जा। नीचे का मुंडन करने वाला किधर भी नहीं है। ये है सांदीपनी आश्रम, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान बलराम जी और सुदामा जी का शिक्षण हुआ था। ये हमको हमारे लिए भी ले लो एक। पंडित जी ने देख लिया नहीं तो। चलो हम लोग तो प्रसाद लिए उधर रखा। कौन बोल रहा? मैं बोला। अरे हम लोग बोले, हम लोग को खुद दिए, पंडित जी नहीं बोले, हम लोग को खुद प्रभु ने दिया, प्रभु ने। और ये बोलता है हाँ भी देता है प्रसाद, ये देखो ये भी बोलता है देता है प्रसाद। कल बोला तो तूने खुद बोला कर। हम लोग जब आए थे तो रुद्राभिषेक किया तो तब दिया था। अच्छा दिया था तेरे को? किधर है तेरा? मेरे को नहीं दिया था, अच्छा, मैं किया ही नहीं रुद्राभिषेक। वो रुद्राभिषेक का काउंट है वो, ये जब एडमिशन हुआ था उनका। ये वीडियो ले बड़ा। हाँ ले रहा हूँ, ले लो। यहाँ पे जब प्रथम चरण जब उन्होंने एडमिशन लिया, दूसरा चरण जब उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, ढोलक मजीरा और ये बांसुरी बजाना सीखा। ये देखो यहाँ पे 64 कलाएँ। पहले सीखा था। हाँ वही जो भी है, पहले ही है ना। ये सब नृत्य इधर लिखा है। चौथा क्या है? आलेख है। फिर विशेष कक्षे, यहाँ पे स्पेशल कक्षा में गए थे, स्कॉलरशिप मिली थी इनको। फिर यहाँ पे टंडुल कुसुम वली विकार। फिर इसके बाद पुष्पास्तरण यहाँ पे हार बनाना सीखे थे। और ये 8 कौन सी कलाएं हैं? अभी ऐसी 64 कलाएं हैं क्या कि 14 कलाएं? ये है 10 9 सनांग गराग। कपड़ा कलर करने का। फिर मणि भूमिका कर्म। फिर 10वां है शयन रचना, मतलब चटाई वटाई या सोने के लिए बनाना। उसके बाद है उदक वाग, ये पता नहीं। अच्छा ये पानी में छड़ी उड़ी मार के ऐसा कुछ रहे। ये नहाने का, तैरना। उदकाघात इसमें मतलब तैरना, स्विमिंग। ये है चित्राक्ष योगा। आयुर्वेदिक ये है हार बना फूल माली वाला। माल्य ग्रथन। ये युद्ध। यह है शेखर कापिड़ योजना। कुश्ती। यह है नेपथ्य प्रयोग। धोती पहनो। यह है कर्णपत्र भंग। कान वाली चीज। यहाँ है गंध युक्ति मतलब सूंघने की प्रक्रिया। और यह है भूषण योजन। यह है इंद्रजाल। और यह है कोचुमार। यह है हस्त लाघव। यह है विचित्र शाक युष्म मत्स्य विकार। यह है पान करस रागा संयोजन। 1350 रुपया। सूचीवान कर्म। इनको 1300 रुपया। सूत्र कीड़ा। वीणा डमरू वाघनी। मैं इधर नहीं हूँ, सेठ है सेठ। रहेलिका। प्रतिमाला।
हाँ दुर्वाचक योग, पुस्तक वाचन। यहाँ पे पुस्तक पढ़ना सीखे थे। आराम से वीडियो नहीं आ रहा है खबर आ रहा है। यहाँ पे नाटक, यहाँ पे काव्य समास। इसको स्लो में डालूंगा ना, स्लोमो में। पट्टिका, चिकन मंगा ले 150 रुपया मेन को। अच्छकर्म, तक्षण, वस्तु विद्या। ये बच्चे बैठ जा, तू थक गया होगा ना बच्चे, नहीं तो गोद में आ जा। आएगा बच्चे? फंस रही है। बच्चे, होल्ड माय हैंड्स। हे स्मॉल बॉय, हे स्मॉल बॉय, होल्ड माय हैंड्स एंड स्टे। ये कौन सी कला थी? हाँ, ये चूहा पकड़ना कौन सी कला है? ये शिकारक एक मसाज करना। चंपी, इसको बोलते हैं केश चंपी, महाचंपी। बच्चे, होल्ड माय हैंड्स एंड वॉक विथ मी। चप्पल निकाला है हाँ, चप्पल निकाल के चलते थे। ये मंगलनाथ मंदिर का है। ये मंगलनाथ मंदिर है जहाँ पे भगवान मंगल का जन्म हुआ था। और इस मंदिर के बारे में जो जानकारी होगी वो हम यहाँ के गाइड से जानेंगे। क्या है? एक मंदिर मंगल का, ये उत्पत्ति स्थल है, यहीं से जन्म हुआ महामंगल का शिव रूप में। उज्जैन नगरी जो है ये शिव नगरी, बाबा महाकाल की नगरी है। तो ये शिव पुत्र और भूमि पुत्र है। यहाँ पर आप लोग को माता भुवनेश्वरी धरती माता का प्राचीन मंदिर अंदर देखने को मिलेगा, तो उसके भी दर्शन करके आइएगा। आप सभी ने हर शिवलिंग के बाहर नंदी जी को प्रणाम किया होगा, नंदी वाहन देखा होगा, देखा ना? राइट। यहाँ पर आपको इस जगह पर नंदी की जगह भेड़ मिलेगा। इस प्रकार भेड़ सवारी है इनका। और भेड़ का कारण है कि मेष और वृश्चिक राशि मंगल ग्रह को सौंपी गई है। तो जिनकी भी मेष और वृश्चिक राशि होती है उनका स्वामी मंगल ग्रह होते हैं। जो लड़का लड़की मांगलिक होते हैं उनका भी पूजन यहीं को होता है। यहाँ पर मंगल का दान चढ़ता प्रसाद के तौर पर। जैसे शनि मंदिर में अपन उड़ा तेल लोहा काला कपड़ा चढ़ाते हैं कि शनि को काली चीज प्रिय है। ये मंगल का मंदिर है। मंगल का मंदिर हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा, प्रसाद चढ़ाने को नहीं मिलेगा। ये मंगल का दान होता है यहाँ पर। मंगल के दान में पंचम प्रकार का दान यहाँ पर चढ़ा के आने का होता है। गेहूँ लाल कपड़ा, मसूर दाल, इसमें एक रत्न दानी मूंगा, ये मसूर दाल रत्न दानी मूंगा, पुष्प। ये मंगल का पंचम प्रकार का दान आपके हाथों में देंगे पंडित जी। आपका नाम शरणम गोत्र पूछेंगे तो आपका नाम शरणम गोत्र बोलने का, आपको जो भी मनोकामना बोल कर यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने का होता है। परिवार की सुख शांति। नाम शरणम गोत्र इसलिए बोलने का है कि पूरा नाम बोलोगे तो आपका पूरा परिवार का पुण्य लगेगा, आपके माता पिता भाई बहन लड़का लड़की वगैरह सभी का। पंचदान पुष्प चढ़ेगा, बाकी का प्रसाद मिलेगा आपको, ये लेके आने का। मंगल फोटो आपको निशानी के तौर पे मिलेगा आपको कि महामंगल के 3 स्वरूप है। शिव रूप में दर्शन करोगे, मेन स्वरूप भेड़ सवारी है, और ऐसा चावल का पूजन होता है जो मांगलिक होता है इस प्रकार का। तो ये निशानी के तौर पर पूजा घर में रखने का, यंत्र पूजा घर में रखने का है। मंगल की माला घर परिवार में किसी का उग्र स्वभाव हो तो उनको पहनने के लिए दी जाती है। तो बात बात पर गुस्सा करता हो, चिड़चिड़ापन करता है, ये उग्र स्वभाव मंगल का होता है। घर परिवार में किसी भाई बहन की शादी ब्याह में दिक्कतें आ रही है, रुकावटें आ रही है, जिससे बार बार रिश्ता बनता हो टूटता हो, ये मंगल के कारण होता है। तो मंगल से मंगल 8 मंगल और नहीं होता। किसी की नौकरी में पढ़ाई में बाधा आना, कोर्ट कचहरी का मामला हो, भूमि संबंधी कोई कार्य बिगड़ जाओ, पुत्र संबंधी, कर्जों से मुक्ति, ऐसे 21 कार्य मंगल ग्रह को सौंपे गए हैं।
21वां आधिपति मंगल ग्रह। इस माला से मंगल ओम मंगलाय नमः जाप करने का होता मंगलवार। ओम मंगलाय नमः जाप करने से अपने जीवन के 21 कार्य मंगल ग्रह देखते हैं। रक्त चंदन की माला रक्त शुद्धिकरण के लिए दी जाती है। चंदन माला होती है ये अपने शरीर के रक्त की शुद्धिकरण के लिए दी जाती है। अपने शरीर में जो रक्त होता है ब्लड का संचार मंगल के द्वारा होता है। कि अंगार का समान जन्म लिया है, मंगल ग्रह अंगार है। प्रसाद घर परिवार में बांटने का होता है। ये 5 सामग्री प्रसाद के तौर पर मिलता है। लेके आने का पंचदार पुष्प आप छोड़ के आना होता है। जो भी चढ़ाएंगे पूरा नाम बोल के चढ़ाएंगे। जो तो सगे भाई हो उनको एक ही प्रसाद लेने का है। जिनका शरणम गोत्र अलग है तो अलग ही चढ़ाने का, कि अपने परिवार का प्रसाद है। 2 जगह आपका चढ़ेगा प्रसाद उज्जैन नगरी में। एक काल भैरव भगवान पर शराब चढ़ेगी और यहाँ पर मंगल का दान बाकी किसने का पाएगा। लो सबको बैठना है। चढ़ाओ, पूनम का दिन है आज। अरे लो मंदिर में रख दे। कब आए थे भाई साहब आप? लेते हैं, लेना ही। चलिए, मंगल भगवान की कथा आपने सुन लिया और अब ये उनके मंगल भगवान की पूजा की सामग्री है। नहीं पालन का किसी मंदिर का कुछ नहीं। तुम तो पहले ही डरा दिए थे यार। और पंडित को वही बताएगा। पंडित देख लो। बहुत पंडित हम पूछ ही नहीं हो। यहाँ पे मंत्रोच्चार हो रहा है। ये है सेंट्रल जेल, जिससे कि पर्सनल काम करवाया जा रहा है। जिसको हमें अभी इसको हमें पता। जो महाकाल के तीसरे नियति से इनका जन्म हुआ, इनसे कहा गया कि ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक विकसित कर दो। इन्होंने मना कर दिया। फिर इनको मदिरा पान कराया। फिर मदिरा के नशे में इन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक विकसित करा। जब नशे पत्र में ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक विकसित करा, इनको लगी ब्रह्म हत्या। ब्रह्मा जी की पूजा कहीं भी होती है, सिर्फ पुष्कर में होती है। ब्रह्मा जी की जब इनको ब्रह्म हत्या लगी तो इनसे कहा गया कि अवंतिका नगरी में जाके जहाँ सुनसान भूमि है वहाँ जाके तपस्या कराओगे, जब जाके ब्रह्म हत्या से मुक्ति होगी, तुम्हारी मुक्त हो गए। यहाँ बाबा ने तपस्या की और इनको सेनापति का नाम दिया गया। तो ये उज्जैन नगरी के सेनापति कहलाते हैं। महाकाल यहाँ के राजा है। अगर आपने इनके दर्शन नहीं करे, महाकाल के दर्शन करें, इनके दर्शन नहीं करे तो महाकाल दर्शन में लगते ही नहीं। अगर किसी कलेक्टर के पास जाए तो उसको पीए से मिलना पड़ता है। ऐसा सेनापति उज्जैन नगरी के मेन मंदिर। पहले इनसे मिलना चाहिए। मेरे को मिलने से पहले तो इसको मिलता है ना, वैसा है। लेकिन हम लोग महाकाल से मिल के आ गए। अभी सेनापति से बाद मिलेंगे, चले जाना। पता नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं चढ़ती है भगवान को। या दारू पिलाने से अपने काल छूटते हैं। भगवान जैसे जैसे दारू पीते आपके हैं। घर के मंदिर में रख लो या फिर पर्स में रख सकते हो। प्रसाद में धागे हाथ में बांधने के लिए मिलेगा। लड्डू का प्रसाद मिलेगा घर के लिए। फूल वहीं चढ़ जाएगा। 100 रुपये की पूजा पूरी संपूर्ण। और दारू वगैरह भी यूज़ करते हो, जो सा ब्रांड पीते हो पिला सकते हो, नहीं पीते हो फिर देसी वाला परंपरा जो भोग लगता है। देसी परंपरा से आरती में भी उसी का भोग लगता है। देसी हाँ, देसी पिएगा नारायण। तो क्या इंग्लिश तो बाद में चालू हुई, पहले देसी पिलाई जाती थी भगवान को। सब ट्राई करेंगे। पहले भगवान भैरव जी को पिलाएंगे, उसके बाद हम प्रसाद हम पिएंगे। इंग्लिश ही दो, इंग्लिश ले लो। हाँ, क्यों ये एक पाइपर 200 वाला है, ये 150 वाला है, 250 वाला है, 280 का है, 300, 280, ये 400, 300, ये वाला 400, एंटीक्विटी 450। मैकडोनल्ड देखो सब में। ये है काल भैरव की पूजा सामग्री। इसी से हम काल भैरव भगवान की पूजा करेंगे। को फोन लगा। हाँ, बोल। अब देखो दोस्तों, ये है मेरे दोस्त नारायण भाई की पूजा, ये है महेंद्र भाई की पूजा। काल भैरव रहस्य। ऐसा माना जाता है कि ये काल भैरव भगवान जी महाकालेश्वर महाकाल भगवान के सेनापति हैं। और यहाँ पे काल भैरव भगवान को दारू चढ़ाई जाती है। दारू बदनाम कर दी। तो चलिए यहाँ पे काल भैरव भगवान जी की पूजा किया जाए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाए। इधर फूल चिपका दे, फूल चिपका दे, फेंक के फूल चिपका दे। बेटा लगना चाहिए, चिपकना चाहिए। अरे यार तू फेंक नहीं, हमें वो नहीं दिक्कत।
अरे बाबा की मत गया। जमा हो जाएगा, जमा हो जाएगा। सो हमारी काल भैरव भगवान की पूजा संपन्न हो चुकी है। हमने दारू अर्पण कर दिया है, मदिरा अर्पण कर दी है। अब यहाँ से हम को थ्रो करके यहाँ पे चिपकाएंगे। सो मंदिर जाना नहीं है। सो फिलहाल हमारे सब अभी हम थोड़ा यहाँ पे बैठे हैं, विश्राम कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं आगे का क्या प्लान है। ये आगे रहेगा। ठीक है, अभी रात को मंदिर जाना, वो मंदिर है क्या घूम सकते हैं, घूमना है। कौन सा? वो मंदिर है। सब मंदिर में पीने का मंदिर है। ठीक है, रात को खाना खाने से पहले अगर तब पीना है, पी लेना, रात को निकलने का टाइम नहीं पिए हो ठीक है। शाम को अभी एक बेटा यहाँ से क्या देखूँ। आज का व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है। सो क्योंकि अगर मैं शॉर्ट व्लॉग बनाऊंगा तो संपूर्ण उज्जैन की जो यात्रा है नहीं फेंकने का वो हाँ उसको दिया जाता है। शॉर्ट वीडियो में कैप्चर नहीं हो पाएगी। इसके लिए क्या होता है मालूम है यहाँ मैंने पब्लिक का क्या मानना है, कोई एक फेंकता है ना, एक लॉन्ग व्लॉग बनाया है जिसमें समझा? कुछ संपूर्ण मतलब नहीं है वो फेंक के। उज्जैन यात्रा कैप्चर होगी। तो मैंने मतलब पूरे वीडियो नहीं लिए हैं, ओवरऑल जहाँ जहाँ जा रहे हैं शॉर्ट वीडियो लेके उसको मैंने ऐड करके एक काफ़ी बड़ा वीडियो व्लॉग बनाया है। आई होप और रिक्शे वाले से ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। वो 150 किलोमीटर। अगर पसंद आया होगा तो डेफिनेटली आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और हाँ, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। Whenever I put चलो यार video on my page, definitely get कोई ना पहुंच notification. नहीं पाता है, हम तो पहुंच गए। So don't forget to press पता है उसके लिए रुके। notification bell. So don't forget to press the bell icon. Stay tuned. We'll be back and we'll update. अब हम पहुँचे हैं गढ़ कालिका पथिक आश्रम। ये मंदिर काली माता का है। चलिए यहाँ पे दर्शन लेते हैं और अगर पॉसिबल हुआ तो आप सभी को दर्शन कराते हैं। ये है काली माता जी का मंदिर। Press the bell icon. बोलो अम्बे मात की। ये तो क्या लिखा? माँ मेरी पति पुत्र आरोग्य रखना दीर्घायु रखें। इधर अपनी इच्छा लिख सकते हैं। सो अपनी कृपा से इन लोगों की इच्छा पूर्ति करती हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, सब लोग ने अपनी अपनी इच्छा लिखी है। तो आप भी आइएगा तो ज़रूर अपनी इच्छा लिखिएगा। ये देखिए केले पत्थर लिया है। देख क्या किधर। फिलहाल हमारा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन समाप्त हो चुका है। अब हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर मंदिर की तरफ और वहाँ का भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे, वहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हम रेस्ट करेंगे
और हो सके तो कल सुबह हम रवाना होंगे मुंबई की तरफ। ओके, टिल देन स्टे ट्यून, विल अपडेट ऑन माय व्लॉग। लेट्स कंटिन्यू। यहाँ ट्रैफिक सिग्नल लग चुका। सीएनजी पंप कहाँ पे? सीएनजी पंप शाम के 4:30 हाँ बज चुके गंजिया हैं लिया पापा, दादाजी हैं तो ले लेंगे। और हम ये नर्मदा डैम पे हैं, से हमें जाना दादा है यहाँ बेटा, अब हम ना आई। ओमकारेश्वर मंदिर, ओमकारेश्वर महादेव के पास। ओमकारेश्वर रखते बाद में महादेव फोन के करो, दर्शन बारिश में करने बिगड़ते हैं। बेटा। ये डैम क्रॉस करना है, डैम क्रॉस करके हमें ऊपर जाना हाँ बारिश पड़ेगा। होता। चाहे अब हम बोट से चाहे या फिर हाँ, पैदल जाएं। रख बेटा, बाद में फोन करते। 12 ज्योतिर्लिंग में से ये भी एक ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, तो आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। उसके बाद ये सेकंड ज्योतिर्लिंग, जो 12 महाज्योतिर्लिंग में से एक है, ओमकारेश्वर। ये देखिए, इसका अद्भुत नज़ारा देखिए, बहुत ही अविश्वसनीय मेरे पास है। दृश्य है। लव दिस। इधर डस्टबिन किधर है? प्राचीन विष्णु मंदिर के दर्शन करें। यहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। अब हम चल रहे हैं ओमकारेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये देखिए, ये डैम है, ये नर्मदा नदी है, जहाँ पे हम बोट से भी जा सकते हैं या फिर पैदल भी जा सकते हैं, जैसी हमारी इच्छा होगी। हाँ, जैसी हमारी इच्छा होगी वैसे हम जाएंगे। और जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि पैदल ही जाएं। पैदल जाएंगे तो हमें कुछ ज़्यादा नज़ारा देखने को मिलेगा। सो बस वही हमारी कोशिश है। ये देखिए कितना, अब वाह, वो रहा ओमकारेश्वर महादेव मंदिर, और ये है नर्मदा नदी। आप बोटिंग के थ्रू जा सकते हैं। वाह, भगवान है ना, नीचे आते हैं। क्या कौन आता है नीचे? महादेव भगवान कहाँ? जो पूजा हो रही ना, हाँ। ओमकारेश्वर भगवान है, तो अपन यहाँ से बोट में बैठते सर, डैम त्रिवेणी संगम में 2 नदी का वो डैम के पास लेके जाऊँगा। ये ऐसा नहीं कि ब्रिज के आगे तक दूसरी बोट है ना, वो जा रही ना, ये ब्रिज के आगे तक घूम के वापस आएगा। मैं आपको डैम त्रिवेणी संगम वहाँ तक लेके जाऊँगा। विष्णु जी का विराट और 52 फुट मूर्ति घूमूंगा, उनका दर्शन करूँगा, बोट चला रहेगा, वापिस मुंबई तक लेके छोड़ूंगा। यहाँ दूसरा मंदिर दर्शन करता, उसके बाद घूमने का अच्छा लगे जो ट्रेनिंग करूँगा, ऐसा काम है। अब आपको इच्छा लगे तो नीचे को वार्डन भी कर सकते हो। उसके बाद अपने गौरीमुख का, ये गौमुख धारा सामने से, वो देखो उधर निकल पानी। निकल रही है। हाँ, उसके नहीं, वो गलत है। वो ये बनाया है टीन टाइप, नीचे नीचे वो अलग, वो गौमुख वहाँ है। अच्छा, ये रहा। हाँ, ये इधर डैम त्रिवेणी इधर घूमूंगा, विष्णु टेम्पल 52 फुट मूर्ति बोट में दर्शन करूँगा। फिर ये ममलेश्वर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग करोगे जब एक ज्योतिर्लिंग है। इस साइड है ममलेश्वर, ये ओंकार, दोनों भाइयों का दर्शन करने में एक पुण्य होता है। आपको सवारी को देखो, हम लोग को वहाँ उतारोगे, हमारी रुकेगी तुम्हारी? रुकेगी, पूरा करवा के छोड़ेंगे जब पैसा ठीक है, पैसा लाते। कितना लोगे? ऐसा लगे तो पहले जाकर पता करो। नहीं, तुम कितना लोगे? 1500 होता है। मैंने एक है ना पर्सनल बोट, अच्छे से घुमा के लूँगा सर। देखो ये बोट जो भी जा रही ना, आपको ब्रिज के आगे तक नहीं, मैं आपको एकदम डैम के पास तक घूमूंगा। जब बढ़ जाए तो भाई ऐसा काम है। चलो ठीक है, ये इधर डस्टबिन किधर है? देखो 2 मिनट ठीक है। जो सामने है ना, ये भाई कपड़े में जो गमछे हाथ दे रहे हैं, पिताजी ने पूरा कलर लास्ट में अच्छे से कहा जाता है। चलिए, अब हम चल रहे हैं ओमकारेश्वर महादेव भगवान के दर्शन करने के लिए। भाई मेरे बोलने पे भी कर रहा है। तो बोले यार अपनी शादी को उसको है ना, नहीं करता है, वो करता है बंदा, करेगा। ओम, यह है ओमकारेश्वर महादेव मंदिर। समझ नहीं आ रहा है,
इनका भाई इधर है, ये रहा। ममलेश्वर, हाँ, दोनों का ये है ममलेश्वर। पटेल धर्म, पटेल धर्म का अबे पटेल हर जगह पे फेमस है बे। ये नहाएंगे उधर जाके? नहीं, एक डुबकी मार। चल रहा हूँ, उसमें पानी ले लेना, मेरी बोतल भर लो। क्या बोल रहा है चलिए हम बोट की सवारी कर रहे हैं। चलिए हम बोट पे सवार होते हैं और उस किनारे चलते हैं। ये दोनों तरफ डिवाइड होके, इक्वली डिवाइड होके बैठे हुए। ये है हमारी बोट जो हमें सैर कराएगी नर्मदा नदी की। हर हर महादेव। दीपक इनके था मुकेश को छोड़ना मत रे। हर हर महादेव। बम बम, हर हर अंकल कहाँ लेके जा रहे हो आप? बम बम। और डैम में गहरा है, कितना फीट होगा ये? हाँ, 2-2.5 फीट अंदर। 250। अरे 250, अरे बाप रे। मतलब भाई जैकेट पहनाए ना। पहन ले। ये बच्चे को जैकेट बना दो। सीधा बैठे रहो। ए दीपक, दीपक इधर बैठ। अपने को करेगा, आराम से बैठे रहो। ए वीडियो निकालना। निकाल रहे हो ये वीडियो निकालना। क्या है ना? देखना लाइव है ना ये? मिलेगा ना हम लोग को? उसको दे। देख तेरे को। इसको उठाने नहीं होगा। पानी छोड़ेगा फटे मारा जाएगा। वो गाड़ी है बे, रोड है। गाड़ी जा रही है, रोड है ऊपर। जय हो नर्मदा मैया की।
ये कौन सा मंदिर है ये? ओमकारेश्वर योगी। ये जो दृश्य है वो वाकई देखने लायक है। शायद ये ऐसा दृश्य और देशों में देखने को मिले। यही वो दृश्य है जो हम सभी भारतीयों को अलग बनाती है। हमारे देश में ऐसे अनेक शक्तिपीठ हैं जो और किसी भी देश में नहीं है, और यही वो शक्तिपीठ हैं, यही वो संस्कृति है जो हमें अपने आप में एक अद्भुत और विभिन्न बनाती है। विशेषताएं, हमारे देश में काफ़ी विशेषताएं, काफ़ी बोली जाती हैं, और ऐसे ऐसे देखने लायक दर्शनीय स्थान हैं कि आप तो आपका दिल सदैव प्रसन्नित रहेगा। मैं किसी को विदेश यात्रा करने से नहीं रोक रहा, बट मैं चाहता हूँ कि सर्वप्रथम आप अपने देश के हर एक कोने, हर एक प्रदेश, हर एक भाषाओं, हर एक देशों की विशेष चीज़ों को देखें, समझें और उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। जय हो नंदीश्वर महाराज की। तो वीडियो बनाने वाले दोनों हो रहे हैं। अरे वीडियो मेरे कितना बड़ा स्पीकर, बड़ा डीजे भी फेल है सर। स्पीकर नहीं है, कूलर है। लक्ष्मी जी जो कि विष्णु भगवान की धर्म पत्नी है, सर्वप्रथम आप अपने देश की हर एक चीज़ों को देखें, समझें, जानें, पहचानें। उसके बाद आप और देशों की विशेषताओं को देखें। ये आप क्या
हर हर बम बम हर हर ये चलना चल। हाँ बोर्ड है, मतलब बीच में देख लेते हैं ना, ब्रिज में जाके देख लेते हैं। कहाँ गए संग वाले भैया? कोई नहीं था। और यहाँ पे आप डिवोशनल को सारी चीज़ें सामग्री ले सकते हैं जो भी पूजा में आवश्यक होती हैं। शंख, जैसे शंख हो गया, आरती क्या हो गया, ठीक है। ये देखिए बहुत तरह तरह की चीज़ें हैं, कर सकते हैं। हर हर बजाने के लिए हवा चाहिए। क्या नज़ारा है, काफ़ी अविश्वसनीय, अप्रतिम, अद्भुत। टाइम बांधा है ना इसके लिए। बोलो मत, लग रहा है ये वीडियो है। इधर फैमिली के साथ आना जरूरी, आना बनता है फैमिली के साथ। ये इधर अभी तेरे को मिलेंगे, ये प्रदीप, ये जो झूला है ना, इधर तेरे को मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे, देखना। हाँ तेरे को वॉशरूम चाहिए ना, वॉशरूम इधर देख, किधर होगा देख। ऊपर ऊपर जाओ, ऊपर। कौन सी नदी? हाँ ये कौन सी नदी? नर्मदा नदी। अरे अपने को बोट, हमारा बोट नीचे वेट कर रहा है, हम लोग को वापस इधर से जाना है। मैं तो जाओ इधर। ए रुक, ए दीपक, इधर 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 इधर। ये सुनहरी धूप, ये जो डैम दिख रहा है आप लोगों को, इस डैम के पीछे 3 नदियों के संगम को बांधा गया है, नर्मदा, कावेरी और कला। ये जो आपको डैम दिख रहा है, इस डैम के पीछे 3 नदियों का संगम बांधा गया है, नर्मदा, कावेरी और कला। इन तीनों नदियों का संगम बांधा गया है और धीरे धीरे पानी छोड़ा जा रहा है। और इस नर्मदा नदी की गहराई भी काफ़ी ज़्यादा है, 100 फीट से ज़्यादा है। इतना इस डैम को बांधने के बाद भी इस नर्मदा नदी की गहराई 100 फीट से ऊपर है। सो जब भी आप आएँ, अगर आप तैरना जानते हैं तो ही आप इस नदी में उतरें, वरना ना उतरें। और मैं तो यही आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप ऐसे जगहों पे नहाने के लिए कभी भी ना उतरें, कभी, क्योंकि धोखा कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, और जल में तो कुछ ज़्यादा ही। सो कभी भी ना उतरें, चाहे आप तैराकी हो या ना हो। ये झूला, ये जो डैम दिख रहा है आप लोगों को, इस डैम के पीछे 3 नदियों के संगम बांधा गया है, नर्मदा, कावेरी और कला। इन तीनों नदियों का संगम बांधा गया है और धीरे धीरे पानी छोड़ा जा रहा है। और मैं तो यही आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप ऐसे जगहों पे
ये भी काफ़ी अप्रतिम है। छोटा नहीं है। और ये कैसे वो चंदन है क्या? हाँ, डैम का पानी छोड़ दिया क्या? कितना बढ़ेगा पानी? ये पूरा ऊपर रहता है। इधर से ना, इधर से। वाइट वाला, ये वाला क्या वाला? क्या बोल रहा है? कौन सा वैसे करना है? अब इधर से आएगा ना? मोबाइल जेब में डाल दो। हमने ओमकारेश्वर महादेव भगवान के दर्शन कर लिए। अब जा रहे हैं हम उनके भाई ममलेश्वर महादेव भगवान के दर्शन करने। तो हम यहाँ से जाएंगे। एक ये रास्ता है सीढ़ियों द्वारा और एक ये रास्ता है कच्चा। तो चलिए चलते हैं, ममलेश्वर महादेव भगवान के दर्शन करते हैं और आप सभी लोगों को दर्शन दिलाते हैं मेरे इस ब्लॉग के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से। ये नर्मदा नदी का पानी यहाँ तक आता है, कहने की यहाँ के लोगों के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये पूरा रास्ता पानी से भर जाता है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का मुख्य द्वार। चलिए यहाँ से एंट्रेंस करते हैं। चप्पल ऊपर है, ऊपर है। सब चप्पल पहन के जा रहे हैं। ऊपर से ऊपर उतारेंगे। अरे ऊपर है ना, डायरेक्ट उसके अंदर थोड़ी घुस रहा है। मंदिर अभी थोड़ी चालू है। ये है ओमकारेश्वर महादेव भगवान के भ्राताश्री ममलेश्वर महादेव भगवान। सो यहाँ पे हम आए हैं ब्लेसिंग लेने के लिए। देखिए काफ़ी देखिए ऐसा कुछ नहीं भाई, और नीचे वाले को देख के आओ। एक ऐसा कुछ नहीं भाई, चोर लोग भी शाणे होते भाई। नहीं, एक बार खोजने में मेहनत जाएगा वो लोग। आज की सुबह ही हमारी महादेव भगवान के दर्शन के साथ शुरू हुई थी और हमारे आज के दिन का अंत भी महादेव भगवान के दर्शन के साथ ही हो रहा है। सो ये काफ़ी खुशी वाली और प्रसन्नता वाली बात है कि मतलब आपका दिन भी शुरू हुआ महादेव भगवान के साथ और आपका दिन भी खत्म हुआ महादेव भगवान के साथ। सो भगवान आपकी
जय हो ममलेश्वर भगवान, जय हो ममलेश्वर महादेव भगवान की। जहाँ से हम लोग आने अपने वाले थे, वो वाला दिन। दर पे आए हुए सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें, उनके हाँ, यहीं से करते हैं। दुखों का निवारण करें और उनके जीवन में सुख, संपत्ति, धन, ऐश्वर्य की वर्षा करें, ताकि उनका जो जीवन है वो आनंदमय और सुखमय बना रहे। ईश्वर के चरणों में यही एक प्रार्थना है कि वो अपने सभी भक्तों के ऊपर कृपा दृष्टि बरसाएं, उनकी रक्षा करें, उन्हें साहस, सद्बुद्धि और निडर बनाएं, ताकि वो अपने जीवन में आने वाले हर एक कठिनाइयों, आपदाओं, विपदाओं का डटकर सामना कर सकें और अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ सकें, जिससे वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को और अपने दाम्पत्य जीवन को, अपने पत्नी एवं बच्चों की हर एक इच्छा को पूर्ति कर सकें। हे इस लोक में स्थित ये मेरी ममलेश्वर भगवान, महाकालेश्वर भगवान, ओमकारेश्वर भगवान। चलो चलो चलो। अतः इस संसार के समस्त देवी देवताओं से यही विनती है, यही प्रार्थना है कि वो अपने सभी भक्तों का दुखों का निवारण करें और उनकी इच्छा पूर्ति करें। जय हो महादेव भगवान की। वो अपने परिवार को एक अच्छा, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकें, उसके लिए उन्हें हर एक कठिनाइयों की घड़ियों में उत्तीर्ण होने की क्षमता प्रदान करें। चलिए अब चलते हैं अपने आराम स्थल पे। हाँ बरोबर बरोबर, क्या बरोबर? ये वीडियो में पहले आ जाओ, वीडियो में। सो ये है हमारी ट्रैवल गैंग जिन्होंने इस यात्रा को सफल बनाया। प्रणाम गैंग। प्रणाम गैंग। ये फोटो भी है। फाइनली हमने सभी देवस्थानों के दर्शन कर लिए और अब थोड़ा आराम कर लिए। हमने एक होटल बुक किया है और ये होटल काफ़ी अच्छा है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल सजेशन है, ये जो रूम है ना वो एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा है। ये होटल का नाम है माँ वैष्णो देवी। ये जब आप ओमकारेश्वर मंदिर के लिए आएंगे तो होटल रॉयल इनके जस्ट सामने है। इनके जो ओनर है देवेंद्र सोलंकी जी, वो काफ़ी अच्छे हैं, हेल्पफुल है। और मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, ये रूम एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा है। टीवी अभी यहाँ पे बहुत सारे वर्किंग बाकी है, मे बी होटल में अभी हमारे कमरे होटल में वो टीवी नहीं है। सो बाकी सब और A1 है। ये देखिए, ये बेड है, एक बेड में 2 जन सो सकते हैं। ये 4 लोगों के लिए बेड लगाया गया है। अगर आप 4 लोगों से ज़्यादा हैं तो आपको एक एडिशनल बेड लगा के दे देंगे, आप नीचे सो सकते हैं। या फिर आपके पास ये सोफ़ा है, यहाँ पे फ़िलहाल मैं अभी लेटा हुआ हूँ, आप यहाँ पे भी इसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं रात को सोने के लिए। सो आप
होटल का नज़ारा देखिए, बेहतरीन है काफ़ी। मेरे सारे दोस्तों को ये होटल काफ़ी अच्छा लगा। इसके पहले हम लोग ने महाकाल उज्जैन में होटल बुक किया था, वो इसके कंपैरिजन में महंगा था और साफ़ सफाई के मामले में इतना गंदा था पूछो मत। और मतलब बाथरूम तो इतना गंदा पूछो मत ऐसा। और अगर आप होटल में आ रहे हैं, होटल में रुक रहे हैं, तो सीधी सी बात है, आप साफ़ सफाई का ज़्यादा मायने रखते हैं, राइट। तो हमारे कंपैरिजन से, हमारे सजेशन से काफ़ी अच्छा है। तो आप जब भी आइएगा ये होटल में ज़रूर रुकिएगा, ठीक है। स्टे ट्यून, विल अपडेट लाइक दिस। अरे भाई पढ़ा लिखा रहता पूरा। अच्छा आप किसे भेजो ना यार, ये लिखते हैं। हाँ ये नारे लिखते, नारे अब हम चल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन के ऊपर की तरफ, घर की तरफ। आप तो अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है, लेकिन बोल रहे हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव का भी दर्शन करेंगे नासिक में जो है। तो अपने घर जाने के रास्ते में है, लेकिन अगर टाइम पे पहुंच गए तो डेफिनेटली हम लोग दर्शन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ, रोकने का नहीं है साले। अच्छा निकालते जाओ गाड़ी। ये रोड किलोमीटर काटने के लिए ना अपने को 2-3 घंटे चला जाएगा, मालूम है। ये हाँ, ये वाला अभी खराब है। टमाटर लो एक थोड़ा सा। अबे यही दिया, ध्यान नहीं दिया। बहुत नल्ला टमाटर। पाल भाई, बोलू भाई रिकॉर्डिंग कर रहा है। अरे अब चालू किया। क्या हरियाली है। आगे से आगे आगे ले, आगे मस्त दिख रहा है रे, आगे मस्त दिख रहा है। 8 लोग के लिए बड़ा बड़ी गाड़ी ना। हाँ, 4 लोग के लिए 5 लोग की जरूरत। 4 लोग रहेंगे तो 5 लोग रहेंगे, कंफर्ट नहीं होगा फिर। अबे तेरे जैसा रहेगा ना तो 4 के लिए ठीक है। ऊपर लेके आओ। और गाड़ी का मोटे वाले ना छोटी। एक नंबर प्रदीप को देना। देना कौन सा तू वही रखने वाला है। बंद करो ना रे। बारिश बढ़ने नहीं होगा।
फाइनली हम लोग हाईवे पे पहुंच चुके हैं। ब्रेकफास्ट करना था, सुबह से हम लोग ऐसे ही चल रहे थे, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया। हाँ, यहाँ से अब हाईवे की तरफ जाना है। चलिए मैं पेमेंट कर देता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। बॉडी चल रहा है, बॉडी चला रहे हैं। पैकेट वाला था ना, इस महीने दुनियाला को विजिट दिया है क्या? तो अगर आपने विजिट नहीं दिया तो डिलीट में नहीं दिखेगा। नहीं, पहले उसका विजिट कंप्लीट करो, विजिट कंप्लीट करने के बाद उसको डिलीट करो। मैंने बोला था ना, जिसको जिसको डिलीट करना है उसको पहले विजिट करो। स्कॉर्पियो वगैरह होता तो 40, स्कॉर्पियो भी 40 से पकाया हूँ, 45। 140 से तो यही जा रही है। मतलब ऑडी उडी क्या भागती रही है तो इससे 200 किलोमीटर प्रति यार। अभी कितना किलोमीटर करना है? मंगाएगा तब दीपक देख कितना हाँ देख रहा है, 65 पे चल रहा है अभी। बता दो डायरेक्ट गाड़ी पूरी आएगी ना। क्या लगा है? ये लगा दो। डॉकमा पेरियो पेंडल पेंडल में मारू नाम बारोट ना न्यूज़ सॉन्ग। क्या कर रहे हैं मुकेश? हाँ ये देख, यहाँ से जाने का रास्ता है मंदिर, ये देख। चल जाके देखे चल अपने को अपना झगड़ा काम वाला काम नहीं है, ठीक है? नहीं, झगड़े वाली काम अरे नहीं मेरी बात है। सुन पहले। और मुझे पता है अगर किसी के इंटरनल फैमिली मैटर में जाऊंगा तो डेफिनेटली
वो लोग हावी होंगे मेरे ऊपर, हाँ ठीक है। हाँ बट नारायण ने आज तक वैसा काम ही नहीं किया, हाँ। समझा? वो बता काम नहीं किया, बना रहा है क्या? लगता है पहला वीडियो बना रहा है कि सभ्यता से बोल रहा है। क्या मस्त व्यू लग रहा है यार। अच्छा लग रहा है ये पहाड़ ये साइड वाला। मैं वीडियो बंद कर। लेकिन तो फिर बाद में उसमें भी मैंने पैसा लगा दिया। मैं बोला चलो जान दो, हो जाएगा, बाद में आएगा तो देखिए। उसमें भी गया, फिर बाद में अपना कार्यक्रम चल ही रहा था, जो बीच में कम ज़्यादा हो रहा था, मैं अपना पैसा डाल ही दे रहा था। वो मतलब लिखा नहीं कर, मैं बोला चल जा। लेकिन चुनने के बाद उसका हिसाब था पूरा, चुनने के पास हिसाब था, बर्तन वर्तन आया था, वो सबका हिसाब था, सब लेके रखा था, सब टोटल आशीष लिख के रखा था। और मैं आशीष को शाम को सब कुछ बता देता था, क्या खर्चा है, जैसे मैं पहले करता था वैसे ही शाम को आता था। रात को हुआ 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, फिर मैं जब कोई मेरे सामने नहीं आ रहा है तो मैं आशीष के पास गया। हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। हम लोग ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन ले लिए, ओमेश्वर महादेव भगवान के दर्शन ले लिए, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन ले लिए, और अभी हम नासिक पहुंच रहे हैं। नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, तो हम लोगों ने प्लान बनाया वहाँ का दर्शन लेने के लिए। तो वहीं की दूसरी तो जा रहे हैं, ऐसा होगा वहाँ का भी हम आपको व्यू कैप्चर करेंगे। मेरा आ रहा है। अरे वो कुछ नहीं, चूरन दे रहे बस। अबे जो ऐसे कैसे डाले अब? बकायदा टीएल लेके गए हैं। देखिए हॉस्टल हाँ। देखा रे नारायण, हाँ अभी देखा खड़ा ब्लॉक के अंदर निकाला। किधर है? इधर ही है। भाई जानवर आते लगता है रे। तेरे को स्मार्ट क्या बोर्ड लगा हुआ? हो सकता है ना, जंगल एरिया ये ना, देखना। बहुत रिस्की है फिर इधर। वाह, आजू बाजू की रहेगी कोई? हाँ नहीं, कोई भी जानवर है तो फिर ज़्यादा दिक्कत होता है। काज बंद कर देना बस, सब कुछ अपने ऊपर ही रहना। इधर के लिए बोल रहा हूँ, जो गाँव में रहते हैं, हाँ। बच्चे उठा लेते हैं, मालूम है कि नहीं? तुम लोग कैसे आए थे? 550 बाइक से? हाँ, इधर भाई। एक बार बाइक से आया था, एक बार बस ये रोड पे आया था तू? से। एक बार बाइक से आया था, ये रोड पे आया था? नहीं ये रोड से नहीं आया था, कच्चे रोड से। इधर के लोगों को तो सीनरी देखने जाने की जरूरत ही नहीं थी। यहीं पे कितना इतना बढ़िया सब क्लाइमेट उतना ध्यान नहीं देते होंगे यहाँ के लोग ज़्यादा। उनके लिए रोज का काम हो पहनना गया पड़ेगा, बाबा। मास्क पहनना पड़ेगा ना। ये जॉगिंग कर रही है क्या? अंदर नहीं, जब बाहर निकलेंगे तब पहनने का यार। भाई सबका काम है। हाँ? इस सब लोग का काम है, गाइड है, यही सब चीज़ों का चलता है, पता है। लेकिन यार मतलब यार पूरे साल बंद करके रख दिया इधर वो 2 साल से 2 बंद है। साल। और बाकी उधर चालू है। वो एमपी में ना, वो एमपी है ना, महाराष्ट्र में सब बंद है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सब बंद कर दिया। महाराष्ट्र में सब बंद है, एक्चुअली सब अपने तो बम्बा देवी वगैरह भी बंद है, पता हाँ, है? सब बंद। बाहर डिस्प्ले पे दर्शन देते हैं। जिसका साले सब कोविड इधर ही है क्या? हाँ, तो मुंबई में ज़्यादा है ना, महाराष्ट्र में साला उधर गांव खेड़े में उल्टा है। हाँ यार, महाराष्ट्र में भाई सब बंद है। पंचगिनी मतलब वन में घूम सकते हैं। पंचवटी 5 बरगद के पेड़ है। हाँ तो वो नहीं तो तू ले ले एम्बुलेंस है। किधर ना किधर से सेटिंग करे ये लोग सब। अरे तो इधर से ना
अब्बा भाड़ा कितना है? हाँ हाँ 3 घंटा लगेगा 170। जो बोले ना गोदावरी घाट भी जा सकते कि नहीं, लेफ्ट में मारेगा तो फिर पहुंच जाएगा पोगला। गोदावरी नदी, ये कोई भी नहीं। ये ब्रह्मपुत्र। अरे तो भाई बंदी है तो क्या कर सकते हैं? अरे तो बाहर का देख लेंगे। ये देखो सही। हाँ ये वो मंदिर है। वो है मंदिर? हाँ वो मंदिर है। हाँ वो काले पत्थर से वो मंदिर मंदिर आहे हे गेट आहे गेटपासूनच दर्शन आहे मध्ये न एंट्री नाही आतमध्ये एंट्री नाही ना? एंट्री नाही बंद आहे आणि हे जुनं महादेव मंदिर आहे त्यामध्ये जाऊन दर्शन होईल तुमचं ओके हां सेम हे जुने आहे. हे जुनं महादेव आहे हे नवीन आपलं म्हणजे नवीन म्हणजे 500 वर्षापूर्वीचं मंदिर आहे आणि याच्या पहिले हे मंदिर आहे 500 पहिले तर इथून गेटवरून दर्शन होईल हां पुढं मार्केट आहे पुढे जर जायचं असेल तर पुढं मार्केट आहे पुढे एक गेट आहे मंदिर मार्केट चालू आहे ना. फाइनली हम लोग त्र्यंबकेश्वर मंदिर पहुंच चुके हैं, बट एज़ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट गाइडलाइंस कोई भी देवस्थान खुला नहीं है ड्यू टू कोविड पैंडेमिक. सो हमें अंदर जाने की अनुमति नहीं है, ना ही वो अंदर जाके दर्शन करने की को मिलेगा. जो भी है हमें बाहर से दर्शन करने को मिलेगा. सो यहाँ पे आके हमें एक मतलब थोड़ी निराशा हो गई. हमें लगा कि चलो इसी बहाने हमें त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी कर लेंगे, बट क्या कर सकते हैं, पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से सारे देवस्थान सारे पार्क बंद हैं. इसके लिए हमको अंदर से दर्शन नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हम लोग मंदिर के बाहर से दर्शन कर लेंगे. चलिए. और जो ये मंदिर जो है ये वही मंदिर है, मतलब अंदर जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जो शिवलिंग बैठे हैं वही शिवलिंग यहाँ पे भी हैं. तो ये इसके दर्शन मिल जाएंगे हमको, बट जो मेन शिवलिंग है उनके दर्शन नहीं हो पाएंगे. चलिए देखते हैं. ये है मेन मंदिर त्र्यंबकेश्वर भगवान का, त्र्यंबकेश्वर महादेव का. तो बस इसी तरह हमको दर्शन मिलेगा. गेट के बाहर से हमें दर्शन करना पड़ेगा. और चलो दोबारा कभी मौका मिलेगा तो डेफिनेटली हमको हम अंदर जाके नज़दीक से दर्शन करेंगे त्र्यंबकेश्वर महादेव भगवान का. फिलहाल ये पैंडेमिक की वजह से हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं. कोई नहीं, फिर कभी शायद. अभी त्र्यंबकेश्वर महादेव भगवान का दर्शन हमारे नसीब में नहीं है, इसकी वजह से हम उनका दर्शन नहीं कर पा रहे. लेकिन यहाँ आने से पहले बहुत हैप्पीनेस था कि चलो एक साथ 3 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाएंगे, बट कोई नहीं. अरे कहाँ जाओगे? क्या है? जाने नहीं दे रहे. नहीं अरे लगा देंगे तो देने की हाँ यहाँ पे ना भाई चावी ना है क्या कोई?
साथ में लेने वाला है